अस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फेसबुक एक जस्ट कंट्रोल सेट कर लें। आपको फेसबुक लाइव है, रिकॉर्डिंग ऑन है, को होस्ट असाइंड है। ठीक है, ऑल सेट टू गो। ठीक है, तो हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अच्छा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा आज का, सटल इन्फ्लुएंस का, कि किस तरह आप लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं और एंड यू गेट योर थिंग्स डन। तो इसमें जो जो नीयत है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। वो ऐसा नहीं है अ, कि आप हर अच्छा गलत काम जो है वो दूसरों से करवाना चाहते हैं। ये नहीं है, ये हमारा हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हों कि दूसरे आपका काम जो है वो आपके आपके लिए कर दिया करें, या आपके अंदर ऐसी क्या खास बात हो कि दूसरे आपका काम या आपका कहा हुआ ना चाहते हुए भी जो है वो टाले ना और वो कर दें। ऐसी कौन सी बातें हैं, तो हम इसके ऊपर जो है वो हम आज बात करेंगे। तो हम जो प्राइमरली जो चीज़ के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसको हम कहेंगे आपका अपना असर। असर जिसको उर्दू में कहते हैं असर और रसूख कह सकते हैं, हम उसको इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, उसको आप पर्सनल क्रेडिबिलिटी कह लें, जैसा भी जो भी अल्फाज आप इसके लिए मुनासिब समझते हैं। लेकिन इसका बुनियादी जो मकसद है इस आज की बात का, वो है कि किस तरह आप दूसरों पे अपना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या असर कायम कर सकते हैं एंड यू गेट योर थिंग्स डन। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। अच्छा, यूजुअली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में, ज़्यादा हम लोग कॉर्पोरेट्स की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी ज़्यादातर जो है बात होती है फैमिली रिलेशनशिप्स में, स्पेशली इस मजलिस के फोकस की बात कर रहा हूँ मैं, या पेरेंटल रिलेशनशिप्स में, या लेट्स से पर्सनल सिबलिंग्स के रिलेशनशिप में, या इस तरह से। तो हमारा सारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा जो जो डिस्कशन है वो यहाँ पे इसी कॉन्टेक्स्ट में रिवॉल्व करेगा। अच्छा, तो मैं बात को शुरू करता हूँ, और फिर अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप फील फ्री टू रेज योर क्वेश्चंस इंशाल्लाह। तो सबसे जो जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो पर्सनल इन्फ्लुएंस की, इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो रेपोर है, यानी आपकी योर एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन, या आपका जो दूसरे पे असर है वो किन 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 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम इसमें जो बात कर रहे हैं यूजुअली जिसको जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि लोगों की रिलेशनशिप्स होती हैं। लेट्स से हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, तो यानी साल 2 साल है, 4 4 साल 5 साल हैं, या वालिद और बच्चों की है, या वालदा और बच्चों की बच्चों की है, आपस के बहन भाइयों की। तो ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो कि कुछ अरसे से चल रही हैं, यानी जो नई नहीं है बिल्कुल, जो कल ही नहीं स्टार्ट हुई हैं, और जो स्ट्रेंजर के साथ भी नहीं है, यानी ये अपनों के साथ रिलेशनशिप है। तो इसमें ये रिलेशनशिप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो अगर शुरू में आपने देखा होगा कि भले वो शादी के बाद जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होती है, दोनों एक दूसरे की बात सुन रहे होते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जाके जो है वो डिस्टेंसेस डेवलप हो जाते हैं और वो लोग बात सुनना छोड़ देते हैं एक दूसरे की। एक लेट्स से टिपिकल केस है मैरिटल रिलेशनशिप्स का। तो रिसेंटली एक कपल को से बात करने का इत्तेफाक हुआ। तो अब उनके उनके पास रिलेशनशिप के सीवियर इश्यूज हैं। तो अब जब खातून खाना से बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई जिस वक्त मेरी शादी हुई थी चंद साल पहले, जो भी 5 6 साल पहले 7 साल पहले जब शादी हुई थी, तो बड़ी अच्छी थी सिचुएशन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अब इस बात पे गौर करें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ बातें ऐसी हुई इनकी तरफ से या इनके घर वालों की तरफ से कि मेरा दिल खराब हो गया। जब मेरा दिल खराब हो गया तो फिर जो है ना, फिर मैं ऐसी हो गई जैसी कि मैं हूँ। मैं ऐसी होना नहीं चाहती थी, बट दिस दिस नॉट माय ओरिजिनल फॉर्म। अब मैं ऐसी हो गई। अच्छा, अब जब साहिब खाना से बात हुई तो उनका कहना है कि भाई ये जो है ना, इनको तो तफरीह तबाह की आदत है। अब इनको पैसे चाहिए, इनको वो चाहिए, इनको वो चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है, इनको एक खास इनकी नीड्स एंड डिमांड्स हैं वो नहीं होती, तो ये इनका मूड खराब रहता है। तो अब नाउ दिस इज गोइंग ऑन एंड फॉर प्रोबब्ली फॉर इयर्स, और जो कुछ भी अब दोनों जो है वो चल रहे हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप जो है वो और भी देखने में आई। तो ये जो है ना, ये सिचुएशन डेवलप होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ये दोनों दोनों तरफ से डेवलप होती है, ये किसी एक शख्स की तरफ से नहीं डेवलप होती है। तो जब दोनों फरीक जो है इसमें जब काम करते हैं तो फिर सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है ज़्यादा तेज़ से। अच्छा, अब अगर कोई एक शख्स जो है, अब लेट्स से अगर हमारी हमारी 10 तरफ में नहीं, हमारा उससे कॉन्टेक्ट हो, अगर एक शख्स उसके ऊपर काम करना शुरू होता है तब भी रिलेशनशिप वो इम्प्रूव हो जाती है। जब रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है
थिंग्स स्टार्ट गेटिंग डन। अच्छा अब ये होती कैसी है, रिलेशनशिप इंप्रूव कैसी होती है कि आप सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे ना। मैं एक और कपल की बात सुनाता हूँ, ये 2 साल पहले की बात है तकरीबन। अब उनके दरमियान कोई बात हुई तो वो साहब जो है वो अपनी अहलिया को तलाक देने वाले थे। मुझसे पूछने कि मैं दूं ना दूं। अब ये थे, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी कि मैं हु एम आई टू एडवाइस कि भाई आप अपनी बीवी को डिवोर्स दे दें। अच्छा तो मैंने उनसे कहा कि मैंने उनसे कहा ये अच्छे ये जो मामला यहाँ तक पहुंचा है, इसमें जो है ना वो आपका और आपकी अहलिया का दोनों का मामला है ना ये। तो आपके ख्याल में आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? कह लें उनकी 90% है और मेरी सिर्फ 10% है। अच्छा ऑल्दो आई डिड नॉट एग्री बट आई डिड नॉट चैलेंज हिज डिस्ट्रीब्यूशन कि मेरी तो सिर्फ 20% है। मैंने कहा अच्छा ऐसा करें, आप इस 10% के ऊपर थोड़ा सा काम करें ना। ऐसा तो ना कि आप इस 10% की बुनियाद पे जो है वो तलाक दे डालें अपनी बीवी को और वो फिर बाद में पछतावे का सबब बने। तो उनकी ये बात समझ में आ गई, तो he started working, he decided not to divorce and alhamdulillah things started improving only when he accepted the responsibility and took the ownership of the situation. तो सबसे पहली बात ये जो इम्प्रूवमेंट आती है, सबसे पहली बात जो है ना वो ये है कि आदमी खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे। तो मैंने अभी तक आपको ना 2 कहानियां सुनाई हैं, तो दोनों बातों में जो जो साहब उन्होंने एक्सेप्ट कर ली रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिचुएशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग। अच्छा जो पहली वाली सिचुएशन है उसमें जो खातून है वो शी इज येट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द हस्बैंड हैज टेकन अप द ओनरशिप एंड ही हैज स्टार्टेड इम्प्रूविंग। तो तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो क्या होता है कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, अपनी ओनरशिप लेते हैं, देन थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। तो ये चंद छोटी छोटी सी बातें, अगर किसी का कोई सवाल है या फैसल भाई आप कोई बात करना चाहते हैं, उम साद हैं, वाइस में आप हैं, अगर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो फील फ्री टू ऐड एंड देन वी कैन टेक दिस डिस्कशन फर्दर। तो अगर कोई एडिशन है तो अच्छा, तो हम आगे चलते हैं। तो हम कुछ चंद उन बातों को जिक्र करते हैं कि जिस सिचुएशन जो है वो ख़राब होती है, जहाँ से ख़राब होती है, और फिर वो जब यानी जो डी रेल होनी सिचुएशन शुरू होती है, हम थोड़ी सी उसके बारे में बातें करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हम उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। तो डी रेल सिचुएशन कब होती है? डी रेल सिचुएशन उस वक्त होती है जब आप एक दूसरे के राइट्स को ऑब्जर्व नहीं करते या राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। फॉर इंस्टेंस जैसे मिसाल के तौर पे हस्बैंड्स की तरफ से एक ये बात सामने आती है कि जो वो रिस्पेक्ट नहीं देते उनकी वाइफ्स को सिक्योरिटी या इनसिक्योर फील होने लगता है उस डिसरिस्पेक्ट की वजह से। अच्छा हस्बैंड से पूछो तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता, वो कहते हैं दिस इज ऑल फाइन, ये तो उनका पर्सपेक्टिव है। अच्छा भाई तो उनका पर्सपेक्टिव है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एंड देन गिव द राइट्स अकॉर्डिंगली। तो हम बात क्या कर रहे थे कि शुरू कैसे होती है कि जब एक दूसरे की आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रोल्स को नहीं समझते और उनको उस हिसाब से नहीं देते जो कि उनको चाहिए होता है। तो primarily it's all about setting and managing the expectations। और दूसरी क्या वजूहत होती हैं? और दूसरी वजूहत में एक शामिल ये होता है कि जी वादे पूरे नहीं करते, क्वालिटी टाइम नहीं देते हैं। जब आमतौर पर खवातीन को शिकायत होती है कि क्वालिटी टाइम नहीं मिलता है। तो कुछ अर्से पहले एक और कपल से बात करने के इत्तेफाक हुआ, तो उनमें भी यही मसला था उनका, ये क्वालिटी उन टाइम नहीं देते हैं। अच्छा हस्बैंड से पूछो तो कहते हैं यार मैं तो ऑफिस आया था सारा दिन घर में रहता हूँ, उसके बाद तो कहीं जाता भी नहीं हूँ। अच्छा जी, फिर उनकी वाइफिया से पूछा कि भाई आपके हस्बैंड जो है वो घर में आते हैं तो उनका क्या रूटीन होता है? कहती है मोबाइल पे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इनको इनको टाइम ही नहीं होता, मोबाइल से फुर्सत नहीं होती, मेरे साथ वक्त गुजारे हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारे। तो फिर जब हस्बैंड की ये समझ में आया कि उनका खाली घर में रहना जो है वो उसका कोई फायदा नहीं है, इट इज़ नॉट काउंटेड, तब उनकी समझ में आया कि अच्छा मुझे मोबाइल फ़ोन जो है वो कम इस्तेमाल करना चाहिए। देन सिचुएशन स्टार्टेड इम्प्रूविंग ओनली व्हेन ही टुक द ओनरशिप एंड ही अंडरस्टूड द सिचुएशन। तो मुख्तलिफ केसेस में ना मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होती है। अब मैं आपको एक और अच्छा इस नहीं भाई, सिचुएशन को हमारे बताता हूँ। पास एक क्वेश्चन है, हाँ अगर बताएं। हम वो उसको एड्रेस कर लें पहले। वो हाँ है कि श्योर। व्हाट इफ ओनली वन पार्टिसिपेंट इज रेडी टू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी बट द अदर इज नॉट रेडी टू टेक देयर्स। ठीक है। तो जो एक एक ही जो भी फरीक है ना वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और ओनरशिप ले उसकी, कुछ ना कुछ एक्शंस करें। जब कुछ एक्शंस करेंगे तो सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव होनी शुरू होगी। जब सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो दूसरा शख्स भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसको कुछ ना कुछ तो नजर आएगा, कुछ ना कुछ नजर आएगा, सिचुएशन उस दूसरी तरफ से भी चेंज होना शुरू होगी। अच्छा मैं आपको एक एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी सुनाता हूँ, फिर मैं आपकी बात की तरफ वापस आता हूँ। अच्छा अब ये एक खातून और एक साहब, तो उनकी उनकी स्टोरी कुछ सालों पहले की। खातून ने कहा कि मैं जो है वो तंग आ गई उनके क्रिटिसिज्म से, बहुत
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा चाहती हैं आप? कहते मुझे, मैं चाहती हूँ कि मुझे ना क्रिटिसाइज करें। मैंने कहा ये तो वो है ना जब नहीं चाहती, आप चाहती हैं कि क्रिटिसाइज ना करें तो क्या करें? तो उन्होंने कुछ चंद बातें बताई कि मुझसे प्यार मोहब्बत से बात करें, बच्चों के सामने रिस्पेक्ट करें वगैरह वगैरह। तो मैंने उन खातून से कहा कि अच्छा मुझे अभी बताएं कि कोई कौन सा ऐसा छोटा सा काम है जो आपकी तरफ से हो विच विल हेल्प योर हस्बैंड बिहेव द वे यू वांट हिम टू बिहेव। तो सोचने लगी, फ़ोन पे खामोशी हो गई दूसरी तरफ से। फिर एक चंद सेकंड के बाद उनकी आवाज़ आई कि मैं समझती हूँ कि मुझे अपनी तरफ से क्रिटिसिज्म कम करना चाहिए। So that means she also used to criticize a lot, but she was not able to see it unless she was given a mirror and she saw that she was criticizing her husband too. उन्होंने डिसाइड किया क्रिटिसिज्म कम हो उनकी तरफ से, तो वो ऑटोमेटिकली सिचुएशन जो है दूसरी तरफ से बेहतर होनी शुरू हो गई। अच्छा, अब दूसरी तरफ से सिचुएशन बेहतर हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, जो कि आपके सवाल का कॉन्टेक्स्ट भी अब इसके अंदर आ रहा है, आलिया साहिबा का जो सवाल है। अच्छा, तो अब सिचुएशन जब वो नहीं बेहतर हुई दूसरी तरफ से, क्योंकि दूसरी तरफ लेट्स से इन केस ऑफ हस्बैंड his level of understanding towards the matter was not so strong। जब उनकी तरफ सिचुएशन नहीं बेहतर हुई तो ये खातून जो है वो अकेली पड़ने लगी कि मैं तो बहुत सारी कुछ कर रही हूँ, लेकिन उस दूसरी तरफ से सिचुएशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। प्रॉब्ली दिस इज व्हाट यू वांट, व्हाट यू लाइक टू आस्क। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? तो ऐसी सिचुएशन में होता है ये कि हम जब अपने क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं और उनके साथ जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो व्हाट हाउ डू वी वर्क आउट विद देम? हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर फोकस करते हैं, उन क्लाइंट के ऊपर, कि भाई आप इतने एम्पावर हों, आप इतनी सेल्फ डेवलप हो जाए, भले आप साहब हों या साहिबा हों, आप अपनी चीज़ों को इतना क्लियर कर लें कि आपकी जो आप स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाए। जब आप स्ट्रेंथन होते हैं ना, तो फिर आपको अगले शख्स की वो खराबियां नजर नहीं आने लगती जो कि पहले नजर आ रही थी, क्योंकि अब आपके पास करने को बहुत सारा काम होता है। अब आपके पास फ्रस्ट्रेट होने के लिए कम चीज़ें होती है, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू डू एंड एंड लॉट ऑफ फोकस से जाता हायर है आपका। ऑब्जेक्टिव्स अचीव। फोकस चेंज हो जाता है बिल्कुल। केवल आपको छोटी छोटी बातें नजर आती हैं। ये हमने पिछली मीटिंग में भी इसकी बात की थी। मैंने आपसे कहा था आप एक पेंसिल उठा के देखें किसी लाइट ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को। आप पेंसिल को देखते रहेंगे तो आपको तो वही नजर आता रहेगा ना, प्रॉब्लम नजर आता रहेगा। लेकिन आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो फिर आपको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नजर आएगा, आपको पेंसिल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप फोकस करते हैं ना, तो फोकस चेंज करता है तो फिर थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। तो ये जो है ना वो और आपके नहीं आपके भाई, सवाल का किसी हद तक जवाब है। हाँ बोलिए। और इसमें एक चीज और भी है कि हम जिसकी बात कर रहे थे हमारी मीटिंग शुरू होने से पहले, कि लॉ ऑफ जो है ना, कि जिसमें यू हैव टू गिव टू गेट। अगर आप कुछ लेना चाहते हैं किसी दूसरे शख्स से, अगर आप उसका बिहेवियर, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर उससे चाहते हैं, तो जरूरी है कि आप सेम बिहेवियर जो है ना वो आप पहले अडॉप्ट करें और उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू करें। तो फिर दूसरा शख्स जो है ना वो कभी ना कभी रियलाइज जरूर करता है कि यार मेरे साथ कोई और जो है वो अच्छा कर रहा है, और मुझे जो है उसका जवाब जो है ना अच्छाई से देना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी बहुत लंबे अरसे तक किसी अच्छाई का बुराई का जो जवाब है वो बुराई से नहीं दे सकता। अल्टीमेटली उसको रियलाइज होना शुरू हो जाता है इस चीज का, क्या दूसरा जो शख्स है वो मेरी केयर करता है, वो मेरे लिए इतना कुछ करता है, और ये जो है ना मेरी समझे कि मेरी इंस्टिंक्ट, मेरी फितरत के खिलाफ है कि मैं उसको जो है ना ये करूँ। तो अगर आप देखें तो लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप किसी जानवर को भी आप खाना खिलाएं, जैसे वो एक हिकायत थी कि शेर को वो एक खातून थी जिनसे उनके शौहर जो थे वो नहीं कंट्रोल होते थे। तो उन्होंने कहा, तो एक बुजुर्ग ने उन्होंने कहा कि इसका तो एक ये तरीका है कि आप जाएं एक जंगली को जानवर उन्होंने लेने को कहा था, शायद शेर या कुछ इस तरह की हिकायत है, कि वो उसको आप जो है ना खाना खिलाएं और फिर 3 महीने बाद देखें। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने उसको शेर ने जो है ना उसको काटना छोड़ दिया और उनका इंतजार करने लगा, उनसे प्यार करने लगा। तो उन्होंने कहा कि जब एक इस तरह का जानवर जो है वो आपके अच्छे बिहेवियर से चेंज हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि आपके अच्छे बिहेवियर से आपके शौहर जो है वो कभी चेंज नहीं हो सकेंगे? तो यहाँ पे फिर उन खातून को जो है ना वो रियलाइजेशन हुई और उन्होंने अपना बिहेवियर जो है वो शौहर के साथ बेहतर किया, और उनकी जो जिंदगी है फिर वो बेहतर होगी। तो ये जो फैसल है ना भाई, ये एक लॉ सवाल है। इसी तरह हाँ जी, का आया बोलिए हुआ है इस पर। बोलिए बोलिए। जो एक सवाल इसमें है कि व्हाट वुड वन शुड डू व्हेन सेल्फ रिस्पेक्ट इज हर्ट ऑल द टाइम। तो ये आपके कॉन्टेक्स्ट में जो आप सवाल कर, आपने जो अभी बात की उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल है ये सवाल आ गया। अब इसको इसको कवर कर सकते हैं हम नीर भाई। अच्छा अच्छा, पहले तो इसमें जो ये बताइए शनाज साहिबा, कि वी शुड डू व्हेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज हर्ट ऑल द टाइम। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि दूसरों को तो छोड़े ना आप, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, अगर मैं अपने आप से बात करूं तो डू आई हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर माई सेल्फ?
आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है ना आपके अपने लिए। अगर तो आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो फिर यू ड्राइव अदर पीपल टुवर्ड्स योर सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपकी अपने से सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। नंबर एक बात ये। नंबर दो बात ये है कि अब आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डेवलप कैसे करनी है। तो डेवलप आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से करता है कि आदमी अपने आप को कितना बेहतर समझता है, कितना एक्सेप्ट करता है और कितना अपने आप को पसंद करता है। बहुत सारे लोग जो जो जब मामलात की खराबी का शिकार रहते हैं ना, तो हम देखते हैं कि उनकी जो ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो अच्छी नहीं होती है। यानी दे डोंट लाइक देमसेल्व्स। या तो अपना ख्याल नहीं रखेंगे, चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे अपनी अपनी बातों का, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी स्किल्स की कमी होती है जिसकी वजह से उनका अपने बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खराब होता है। तो जब वो अपनी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं ना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट उनका बढ़ने लगता है, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, दूसरी चीज़ों पे काम करते हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ने लगता है, तो ऑटोमेटिकली that enhancement of self respect demands other people कि वो भी आपको सेल्फ रिस्पेक्ट करें। नंबर एक बात तो ये होगी। अच्छा, लेट्स सपोज कि अगला शख्स जो है ना वो है ही बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना क्या यानी उसकी नेचर ऐसी कि वो लेट्स से वो रूड है, बाय नेचर बाय रूड है, ठीक है। अब आपने उसके साथ अच्छा किया, और लेकिन वो उसने जो आपके साथ बुरा किया, आपने अपनी दानिश में अच्छा किया था और आपने हर मुमकिन कोशिश की अच्छा करने की, अब दूसरे ने आपको बुरा किया, तो अब आप ज़रा, अब ये फीलिंग तो हर्ट होती है, यानी दिस हर्ट्स यू बिग डील। अब आपने, अगर आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी है तो आप अपने आप से पूछें कि हाँ, ये जो मामला हुआ है मेरा, जिस पे मुझे ज़रब पड़ी, जिस पे मुझे चोट खानी पड़ी है, इस मामले में मेरा अपना क्या दोष है, यानी मेरी अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है कि वो 5% हो, 10% हो, 50% हो, जो भी कुछ हो, या 0% हो। अगर तो 0% है, इफ इन योर ओपिनियन, ऑफ या अनबायस्ड ओपिनियन होगा, 0% है, तो इसका मतलब है आप ये मामला अल्लाह पे छोड़ दें और सब्र का दामन हाथ से साथ छोड़े ना, और इस मामले पर अल्लाह से अजर के तलबगार हो। और अगर ये कुछ सर्टेन परसेंटेज है, नहीं, अगर 0 से लेके 5%, 10% जो भी कुछ है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करें, अपने आप को इम्प्रूव कर लें, ताकि आपकी सिचुएशन जो है वो दोबारा से इस तरह खराब ना हो। तो ये दो पॉसिबल मुझे सॉल्यूशंस के समझ में आते हैं। अगर आप एक थोड़ा और सा मैं कॉन्टेक्स्ट बताएं तो फिर शायद मे बी वी कैन हेल्प मोर। हाँ, मैं एक थोड़ी सी ऐड करूंगी यहाँ पर। तो जो खवातीन होती हैं वो सेल्फ वर्थ बहुत अपनी लूज कर जाती हैं कुछ हालात की वजह से, और कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं समझती। तो मैं वैसे काफ़ी 2-3 खवातीन से इस तरह वास्ता पड़ा, मैंने कहा आप कितना अपने आप को इम्पोर्टेंट समझती हैं क्या? तो साफ जवाब ये आता है कि वी आर नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे बगैर भी हो सकता है। तो जब जो आपने भी बात की ना कि अपने आप को आप कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपनी कितनी देते हैं, जो अपने आप को ये अपनी इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे होते, अपने आप को सबसे पीछे कर देते हैं, तो फिर आपकी वही वाइब्स ट्रेवल कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ से आपको वैसे ही जवाब मिल रहा होता है। अब एक बात ये, और दूसरी बात ये कि आप जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो खवातीन आमतौर पे बहुत छोड़ देती हैं। वो हमारा कुछ कल्चर ऐसा है कि हम अपने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं अपने घर में ही अपने बच्चों के साथ। तो वो उसमें अपनी खवातीन जो चूँकि अपना सेल्फ केयर छोड़ देती हैं, तो साथ साथ अपनी क्या कहते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ जो है खुद ब खुद लूज करना शुरू कर देती हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है सेल्फ केयर का, जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो वो बड़ा ख्याल रखना चाहिए इस बात का। एक बात आम सी बात है, लेकिन समटाइम्स इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आपको बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग ऐड सी बात करना बता दूं। चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज बाय ऑल मींस। जी, जो सेल्फ केयर है, जो मेरी बात हुई कुछ खवातीन से, तो उनसे मैंने सिर्फ एक बात पूछी थी। इस तरह ही कुछ सूरत हाल थी कि घर में कुछ कशीदगी और इस तरह। तो जब मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, तो आप जैसे कि है कि दूसरों के का पता होता है कि उनसे अच्छा हमें रिस्पांस नहीं मिल रहा, या जो, और मैं सारा दिन काम करती हूँ, मैंने इतनी डिश बनाई है कि एक लफ्ज़ तारीफ का नहीं हुआ, तो इस तरह से। तो मैंने उनसे ये कहा कि एक तो ये कि आप, सबसे पहले मैंने ये कहा कि उनके रिस्पांस को छोड़ें, आप खुद अपना ये देखें कि आप अपने साथ वक्त कितना गुजारती हैं। तो बहुत सारे लोगों को यही इस कॉन्सेप्ट का भी आइडिया नहीं है कि अपने साथ वक्त गुजारना कितना इम्पोर्टेंट है, अपने साथ वक्त क्यों गुजारा जाए। तो अब मैंने उनसे यही कहा कि आप थोड़ा सा अपने साथ जब आप वक्त गुजारेंगे, तो जैसे सिस्टर समिया कह रही हैं कि सेल्फ केयर, तो वो उसी में आ गया कि आप अपने साथ वक्त गुजारेंगे तभी अपने मामलात को
किसी भी इंसिडेंट को आपको उसको तज्जिया करने की टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि मौके पे हमें ऐसा लगता है कोई भी चीज़ की शिद्दत, इंटेंसिटी ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद हमें थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि हाँ नहीं, इतनी इतनी ज़्यादा ऐसा ऐसा शायद इन मायनों में उन्होंने नहीं कहा था और मैंने शायद ज़्यादा महसूस किया। तो थोड़ा सा अपने एहसासात को भी अपने से अलग करके कोशिश करें, अगर के थोड़ा आउटसाइडर पर्सपेक्टिव से अपना खुद तजिया करें, तो उससे भी काफ़ी बातें बेहतर होने लगती हैं। थैंक यू अच्छा फॉर योर नहीं भाई, वैल्यूबल ये चीज जो है हमने काफी इसको डिस्कस किया, सेल्फ केयर को। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इस पे चाहें तो एक पूरी एक मजलिस और कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इन्फ्लुएंस कैसे करें। जैसे कि हमने एक सिचुएशन ली, क्या हमने कुछ कोई अच्छा सा खाना पकाया और शौहर ने आके एक तारीफ का एक जुमला भी नहीं कहा, तो अब आपको बुरा फील हो रहा है कि यार मुझे तो किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो इस सिचुएशन में आप कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरे को? ठीक है, सेल्फ किया तो ये है कि चले आपने पैसिवली जो है ना अपने आप को ठंडा कर लिया कि हाँ ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आदमी ऐसा है, इसने ऐसा किया, मैंने तो कोई बुराई नहीं की। लेकिन अगर आप उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं ना, तो आपको पूरी उनको एक सिचुएशन ऐसी बना के देनी पड़ेगी जिसके अंदर जो दूसरा शख्स है उसको रिएक्ट करना पड़े। जैसे अगर आप कोई ऐसी डिश बनाना चाह रही हैं कि आप सोचेंगे यार मैं आज स्पेशल मेहनत करूंगी, तो आप पहले से ये चीज जो है ना वो कन्वे करना शुरू करें कि ठीक है आज जो है ना मैंने ये प्लान बनाया हुआ है, ठीक है आज जो है ना आप आएंगे तो आपको ये चीज रेडी मिलेगी। ठीक है, तो अब शौहर को जो है ना वो ये फील होना शुरू हो जाएगा कि यार जो भी कुछ हो रहा है वो तो मेरे लिए हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे जाके, अब वो चाहे कितना भी अच्छा लगे या बुरा लगे, अब उसको कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट तो है वो देना है। उसके बाद जो है वो खवातीन अक्सर ये करती हैं कि वो ज्यादातर साइलेंट मोड में रहती हैं, वो पूछने की कोशिश नहीं करती कि जो है ना दूसरा शख्स जो है वो क्या चाहता है, या शौहर जो है वो क्या चाहता है, या उसको कोई चीज कैसी फील हुई। तो उसको बार बार आप पूछें, उसको एक्सप्रेस करने का आप उसे चांस दें। ठीक है, बजाय इसके कि आप एक पैसिव मोड में रहें, आप एक एक्टिव मोड में रहें और उनसे जो है ना ये पूछने की कोशिश करें कि उनको इसमें क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज इंप्रूव हो सकती है, या नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान होना चाहिए। अगर आपको किसी और टाइप की कोई चीज पसंद है तो मुझे बताएं। तो लेट हिम एक्सप्रेस, क्योंकि जब वो आदमी एक्सप्रेस करेगा तो आपको ज्यादा अच्छा चांस मिलेगा उसकी कोई भी ख्वाहिश, उसकी पसंद की कोई भी चीज बनाने का और पूरी करने का। और उसके बाद यह है कि एक चीज और यह है कि आप जो है ना वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी जो है ना जाहिर करें दूसरे पे कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप कोई, जैसे अगेन ये एग्जांपल आप डिश बनाने के लिए ले, तो आप डिश बनाने से पहले ही दूसरे से बोले कि आज जो है ना मैं ये बनाने जा रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कैसी बनी। ठीक है, यू विल बी द जज, आपको ये करके मुझे बताना है। तो डेफिनेटली दूसरे के ऊपर जो है ना वो एक तरह से जिम्मेदारी चली जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चली जाती है कि यार मुझे कुछ ना कुछ जवाब तो इसका देना है, मैं सिर्फ इसको, यानी इस पूरी सिचुएशन से आई कैन नॉट जस्ट बेल आउट बाय सेइंग नथिंग। तो ये जो है ना आपको थोड़ा सा एक्टिवली जब आप परस्यू करते हैं ना चीजों को, तो आपको दूसरी तरफ से रिएक्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, और चाहे वो रिएक्शन अच्छा हो या बुरा, रिएक्शन इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो नो रिएक्शन होता है, जिसमें बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं आता, वो सबसे ज्यादा ही खराब सिचुएशन होती है। इसका मतलब होता है कि दूसरा शख्स जो है ना उसमें आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट के लिए भी कोई आपको इंस्ट्रक्शन दे देगा, कोई अप्रिशिएट नहीं भी करेगा लेकिन इम्प्रूवमेंट की कोई सलाह दे देगा, तो दैट इज गुड फॉर यू। आप उसको तसल्ली से सुने और आप एक्नॉलेज करें और बताएं कि हाँ, और बल्कि आप उल्टा उनको अप्रिशिएट करें कि देखिए आपने इतनी अच्छी मुझे बात बताई, नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू माय कुकिंग और व्हाटएवर आई एम गोना डू। तो कुछ एडिशन करूं यहाँ पे मैं, अगर आप, इफ हम्म। यू अलाउ मी। जी। कुछ अर्से पहले एक साहब ने मुझसे कहा कि ना मुझे लिंक्डइन पे रिकमेंडेशन चाहिए। तो हम्म। जॉब आप चेंज कर रहे थे, तो कह लें कि मैं जो है वो रिकमेंडेशन ही नहीं है मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा तो क्या तरीका है रिकमेंडेशन लेने का। उन्होंने कहा मैं लोगों को लिखूं, लेकिन मैं लोगों को लिखना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम्म। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा ये बताएं कि आपने किसी को रिकमेंड किया आज तक। कह लें नहीं। तो मैंने कहा अच्छा आप अगर किसी को रिकमेंड करेंगे तो उसको कैसा लगेगा। कह लें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा वुड यू लाइक टू डू दैट। कह लें हाँ। तो उन्होंने क्या किया कि एक दो तीन रिकमेंडेशन लिखी। उन्होंने लिखी, उधर से दूसरे लोगों ने रिकमेंड करना शुरू कर दिया। तो एक्चुअली क्या होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि you need to take the when you take the ownership and you take the responsibility, you take the first step. When you take the first step, things start changing. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, दूसरी इम्पॉर्टेंट बात वो ये है, वो, और ये इसको तो गिरा में बांध के रखने वाली बात है। और वो ये है कि आपको जो चाहिए आप उसकी बात करें, जो नहीं चाहिए उसकी बात ना करें।
अब मिसाल के तौर पे अब मेरी बीवी मुझे तारीफ ही नहीं करती, या मेरे शौहर मेरे खाने की तारीफ नहीं करता, या मुझे ये ऐसा करता है वैसे करते हैं वगैरह वगैरह। दिस इज ऑल व्हाट यू डू नॉट वांट टू सी, बट इंस्टेंट व्हाट डू यू वांट टू सी। तो आप उसकी बात करें ना, जब आपके पास, जब व्हाट यू डोंट वांट टू सी आप उसकी बात नहीं करें, आपका जो फोकस है व्हाट दैट इज टुवर्ड्स व्हाट यू वांट टू सी, तो अब उसके लिए आपके पास एक्शन लेना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो छोटे छोटे एक्शन जो है वो आपको वो ड्राइव करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह ताला, और फिर सिचुएशन चेंज होती है। अच्छा, जैसे मैं आपको बताया ना कि जैसे मुझे तो कोई रिकमेंडेशन देता ही नहीं, अब इज दिस व्हाट यू वांटेड? नो, what you wanted instead that someone recommends me, all right, so this is what you want, so what could be a smallest action, यानी आपकी तरफ से कोई छोटा छोटा सा वो कौन सा एक्शन होगा कि जिसपे दूसरे मजबूर हो जाएं कि वो आपको रेकमेंड कर दें। तो आपने खुद रेकमेंडेशन लिखनी शुरू कर दी, वो रेकमेंडेशन लिखनी शुरू की, उधर से रेकमेंडेशन लोगों ने भेजनी शुरू कर दी, ठीक है ना। ये तो हो गई एक बात, यानी फोकस क्या हुआ आपका, उस पर फोकस करें जो कि आपको चाहिए, बजाय इसके कि जो कि आपको नहीं चाहिए, ये नंबर एक बात है। अच्छा, दूसरी बात है कि एक सवाल ऊपर रह गया, वो ये कि व्हाट इफ द वो कम्युनिकेशन इज halted by husband on his mistakes but he is not ready to acknowledge due to the male ego। अच्छा, अब बात ये कि यहाँ पे आपकी चाहत क्या है, आपकी चाहत है कि हस्बैंड एक्नॉलेज करे कि हाँ जी मेरी गलती थी, वो मतलब कोई लिख के दे आपको कि हाँ जी आई हैव बीन ऑन मिस्टेक, यानी आपकी इंटेंशन क्या है कि यू वांटेड टू प्रूव हिम रॉन्ग, और या आपकी इंटेंशन ये है कि आप जो है ना वो अपना अपना घर बचाएं या अपनी रिलेशनशिप बचाएं। हो सकता है कि आप हस्बैंड से ये बात कहलवा लें, या मैं हस्बैंड की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों जनरल बात कर रहा हूँ इस वक्त। हो सकता है कि यू मे प्रूव द अदर पर्सन रॉन्ग, लेकिन क्या आपका उससे काम हो जाएगा? मोस्ट लाइकली नहीं होगा, क्योंकि रिलेशनशिप एक दफा जब डैमेज हो जाती है ना तो फिर वो रेपो खत्म हो जाती है। तो अगर आपकी रिलेशनशिप बच जाए तो काम आपका जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अगर जहां तक इस बात की गलती है कि उसको ये समझ में आए कि वो गलत है या नहीं है, हो सकता है उसको बाद में आपको समझ में आ जाए, और अगर उसको समझ में नहीं भी आया तो काम तो आपका हो गया ना। तो आपके लिए नहीं क्या भाई, इंपॉर्टेंट है, अगले शख्स को गलत प्रूफ करना या अपना काम कराना? जी नहीं भाई, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और इस क्वेश्चन के अंदर ही जो है ना, इन्होंने अपना देखिए, इन्होंने अपना जवाब भी लिखा हुआ है। इनको पता चल गया है कि हस्बैंड की मिस्टेक है, ठीक है। इनको ये भी पता चल गया है कि वो मेल ईगो की वजह से वो जो है एक्नॉलेज नहीं कर रहे और रिलेशनशिप जो है ना आगे नहीं बढ़ रहा, ठीक है। तो अब ये उनकी मेल ईगो को तो चेंज नहीं कर सकती एक दिन के अंदर, ठीक है। अगर ये उसको, उनके कैरेक्टर को, उनकी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो कम से कम इनको कुछ साल लगेंगे, ठीक है। या तो ये कुछ साल इंतजार करने के लिए तैयार हो, नहीं तो जब इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये उनकी मिस्टेक है, ठीक है, और वो अपनी मेल ईगो की वजह से नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, तो इन्होंने उनको क्या सेफ रूट दिया बाहर निकलने का, ठीक है। अक्सर लोग ये करते हैं कि वो इस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं कि गलती तो आपकी है, अब आपने ही इसको जो है ना वो, अब आपने एक्नॉलेज करना है, आपने माफी मांगनी है, उसके बाद ही जो है ना वो हालात जो है ना वो ठीक होंगे, वो नॉर्मल होंगे, वरना ये एज इट इज चलता रहेगा। अगर आपको दूसरे की ईगो नजर आ रही है ना, तो आपको दूसरे की ईगो हमेशा अपनी ईगो के रिफ्लेक्शन में ही नजर आती है। इसका मतलब है कि आपकी फीमेल ईगो भी इतनी हाई है कि जो बराबर से उसे टकरा रही है, और आप भी जो है ना वो आगे बढ़ के जो है ना उनको चांस नहीं दे सकती जब तक कि वो माफी ना मांगे, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन हॉल्ट तब होती है जब दोनों लोग बोलना छोड़ देते हैं। अगर एक शख्स बोलता रहे और दूसरा शख्स ना भी बोल रहा हो, तो कुछ ना कुछ थोड़े अरसे बाद उसको रिएक्ट करना ही पड़ता है, कोई ना कोई उसको जवाब देना ही पड़ता है। तो हमें जब भी दूसरों की ईगो की बात करते हैं ना, तो हमें फौरन अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए, क्योंकि दूसरों की ईगो को हमारी ईगो ही देख रही होती है कि अच्छा यार, ये इसका जो है ना, ये इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा मुझसे, कोई बात नहीं, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ जाए कि यार दूसरा जो है वो जो है वो बाउंड हुआ है अपनी पर्सनैलिटी का, एक उसका एक चक्कर है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो आपको चाहिए कि आप उसको चांस दें कि अच्छा ठीक है, कोई भी आप फरमाइश इस तरह की कर दें कि चले यार, जो हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, अब इस बात पे चले, आप मुझे ले चले, आप मुझे आइसक्रीम ही खिला दो। तो बात खत्म करना जो होती है ना, वो इतनी आसान होती है अगर आप करना चाहें, और अगर आपको समझ में आ जाए कि दूसरा नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपने अपनी क्वेश्चन में इन चीजों को अगर आइडेंटिफाई कर लिया, तो ट्राई टू हेल्प द अदर पर्सन, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अच्छा बिहेवियर है ना, वो उसको उनको चेंज करने में हेल्प करेगा, क्योंकि चेंज जो है ना वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि एक किसी इवेंट की वजह से जो है ना वो लोग चेंज हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लोग चेंज होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, जब आप उनके साथ बिहेवियर जो है ना वो चेंज कर रहे होते हैं। एक एक एग्जांपल है, थोड़ी सी अनरिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा उसमें सबक है। जैसे हम सब ने काफी दफा पढ़ा है कि
हमारे हमारे नबी जो थे सल्लल्लाहु, उनके ऊपर एक औरत जो है वो कूड़ा फेंका करती थी, ठीक है। अब गलती तो कूड़ा फेंकने वाले की थी, लेकिन जब वो बीमार हुई तो क्या नबी ने उधर जाके ये बोला उनको कि यार देखो तुम्हारी कितनी गलतियां थी, उसके बावजूद जो है ना मैं तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ? क्या उसकी गलती को जताने की कोशिश की? ठीक है। वहां पे ईगो किसकी बड़ी थी, किसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट हो रही थी? ठीक है। तो आपका जो अच्छा बिहेवियर होता है ना वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर जाता है, चाहे वो किसी भी हालत में हो। और लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपका जो अच्छा बिहेवियर है उसकी इंटेंशन भी अच्छी हो। उसकी इंटेंशन ये ना हो कि यार ये इसने मुझसे मेरे साथ अच्छा किया तो मैं इसके साथ अच्छा करूंगा, नहीं, इसको मेरी जरूरत है, मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं इसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ तो मैं ऐसे करूंगा, बेशक इसने पास्ट में मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हुआ हो। ठीक है। इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन अच्छी बात की हाँ। आपने। हम्म। अच्छा, मैं यहाँ मैं ऐड यहाँ कर पे सकती हूँ प्लीज प्लीज, फैसल फिर भाई हमारी ने। पार्टिसिपेंट भी है, वो भी कुछ बात करना चाहती हैं आपकी हम्म। जी, बात। फैसल भाई ने क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी का जिक्र किया है, तो मुझे भी हदीस से याद आई कि जिस तरह फैसल भाई ने एक छोटी सी मिसाल दी कि भाई कोई बात हो तो चले आप आइसक्रीम खिलाने लेके चले, मुझे इस तरह मामले को बेहतर बनाया गया। तो यही है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी यही है कि लोगों में आसानियाँ पैदा करो और लोगों में मोहब्बतें बांटना है, नफरतें नहीं, और लोगों को खुशखबरियाँ सुनाओ। तो इन्हीं यही चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल से अच्छे एक रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सकती हैं, और वहीं से फिर हम अपनी बात जो चाहते हैं कि वी वांट टू गेट थिंग्स डन, तो वहाँ से ही हम इस चीज़ से भी अल्हम्दुलिल्लाह मामलात को लेके चल सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो एक हमारी पार्टिसिपेंट है, वो बात करना चाहती हैं, इरम जीशान साहिबा, आप माइक खोल के बात कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल, आप सब लोग बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। आई जस्ट वांटेड टू रैप इट अप इन अ वे कि जिसे कहते हैं ना समराइज, मैं अपना पॉइंट कर दूं कि सुमैया ने बहुत अच्छी बात की कि आपकी सेल्फ एस्टीम से बात स्टार्ट हो रही थी ना, कि लोग हमें इंपॉर्टेंस नहीं देते या हमारे स्पाउस या हमारे रिलेशनशिप हमें वो वैल्यू नहीं देते जो हमें चाहिए। तो याद रखें, चाहे वो मर्द है या औरत, वैल्यू आपके अंदर से स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद को वैल्यू देते हो, आप खुद को रिस्पेक्ट देते हो, आप खुद को इम्पोर्टेंस देते हो और ये चीज लोगों तक ना जाए, कन्वे ना हो। आपकी वाइब्स ट्रेवल करती हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जब हम अपने आप में कंप्लीट होते हैं, अपने अंदर से इनसिक्योर नहीं होते, तो वो कॉन्फिडेंस की वाइब्स हमारे स्पाउस, बच्चों, हमारी इर्द गिर्द के लोगों तक जाती हैं। दे नो कि इस इंसान से इससे आगे मैस नहीं कर सकता मैं, या मैं नहीं कर सकती। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने ऊपर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त, क्योंकि फीमेल ज्यादा बात कर रही है, बट इट इक्वली गोज फॉर मेल और फीमेल बोथ। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि टीवी से अपने आप को हटाकर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा टाइम लगाया जाए, थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए अपनी रीडिंग स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने इंटरेक्शन स्किल्स को। अपने आप को जब आप इम्प्रूव करेंगी ना, ऑटोमेटिकली आपके इर्द गिर्द की सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद मी। हम क्या करते हैं, हम हमेशा बच्चों को, लोगों को, रिलेशनशिप्स को, हालात को कहते हैं कि ये ठीक हो जाएंगे तो देखना मैं भी ठीक हो जाऊंगी या मैं भी ठीक हो जाऊंगा। हमें खुद को चेंज करना है, एंड आई कैन बेट दिस इज अ लॉ, ये कानून फितरत है, ये अल्लाह का लॉ है कि जब मैं इंप्रूव होंगी तो मेरे दिल की सिचुएशन ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट एम्पावरमेंट इज द की फॉर एवरीवन टू improve योर रिलेशनशिप। और जो एक बात आपने कही बड़ी अच्छी, कि माइंडसेट इंप्रूव कीजिए नरिया साहब के। हम लोग क्या करते हैं, हमारा फोकस होता है हैव नॉट्स पे, हमारा फोकस होता है प्रॉब्लम्स पे, हमारा फोकस होता है ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है। पहले अच्छा देखना स्टार्ट कर दें, या चीजों को नेगेटिविटी के बजाय पॉजिटिविटी के उसमें देखना शुरू कर दें। आपके शौहर या आपकी बीवी में 4 बुराइयां हैं, आप उनकी 2 अच्छी बातों पे फिलहाल फोकस करना स्टार्ट करें, और कम्युनिकेशन बिल्ड करें, अपनी रैपोर बिल्ड करें, आपस में चीजों को डिस्कस कर लिया करें, कभी ना कभी मोहब्बत से बता दिया करें एक दूसरे को कि मुझे ये चीज हर्ट की। हम बताते किस वक्त में, एट द हीट ऑफ मोमेंट, जब अगला गुस्से में है तब हम उसको बता रहे हैं कि तुमने ये, तुम गलत, तुम्हारी गलती। उस वक्त तो आपका सारा सिस्टम शट डाउन होता है, आप लिसनिंग के मौके पे ही नहीं होते, आप सुनने की पोजीशन में नहीं होते। हमेशा बात तब करें जब मूड, हालात और ओवरऑल सिचुएशन
पीसफुल हो, तो दूसरा बंदा आपकी बात को कहीं ना कहीं सुनेगा. इट इज नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस आपका स्पाउस या आपके इर्द गिर्द के लोग साइकोपैथ है, या वो कोई सिवियर प्रॉब्लम में है, या वो नार्सिसिस्ट है, या वो कोई बड़े डिसऑर्डर का शिकार है पर्सनालिटी के. अदरवाइज ऐसा नहीं होता आम लोगों के साथ कि आप कोशिश करें, आप रिगार्ड दें, आप तरीके से चलें, आप मोहब्बत देना चाहें, तो आपको उसके जवाब में अच्छाई ना मिले. सो दैट इज आई ट्राई टू जस्ट सम इट अप, क्योंकि आप सब लोगों ने यही बातें की हैं. सो आई एम जस्ट गिविंग माय पॉइंट ऑफ व्यू टू दैट. थैंक यू सो मच. Thank you so much for your अस्सलाम inputs. वालेकुम. सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑल. एक इनका जुमला ऐड करना चाह रही हूँ. इरम ने जो भी बातें की बहुत अच्छी थी, तो बस एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग में अगर हम ऐड कर लेना इस सब में, जो ये कह रही हैं कि ये मेरे हस्बैंड हैं या ये मेरी वाइफ है, अपने स्पाउस को इस तरह से सोचें ये मेरे हैं, और इनकी जो 10 इनके अंदर खूबियां हैं, 1-2 बुराइयां भी हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करना है और लेट मी सी हाउ कैन आई वर्क ऑन इट. तो फिर इस तरह से आप स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और बेहतरी आएगी. थैंक यू जनाब. अच्छा, तो हम एक छोटी सी बात को हमको एक डिस्कस करते हैं जिससे सिचुएशन खराब बहुत जल्दी होती है, और वो सिचुएशन जो है ना, वो बात है तंज की. तो क्या होता है कि बीइंग जजमेंटल एंड देन रिप्रेजेंटिंग दैट और रिफ्लेक्टिंग दैट विद तंज. तो मैंने देखा कि इससे बड़ी बात खराब होती जल्दी. जजमेंटल का क्या मतलब है? जजमेंटल का मतलब ये है कि आप फौरन किसी नतीजे को अक्स करके और उसको बोल भी दें कि भाई आप तो ऐसी हैं या आप तो वैसे हैं वगैरह वगैरह. ये गलती हमने भी बहुत की, बड़े चोटें खा के सीखी. तो ये आपको मतलब अपनी गलतियां शेयर कर रहा हूँ. तो तंज से बड़ा एक सॉरी जजमेंट से बड़ा मामला खराब होता है. और जजमेंट मतलब कि आप जो है वो कह दें कि आप ये समझते हैं. तो क्या होता है, दूसरा 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 शख्स होता है ही और शी फील्स एक्यूज कि भाई आप तो इल्जाम कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं. तो वहाँ और सिचुएशन ऐसी नहीं होती है, तो एक मामला वहां से खराब होता है. और दूसरा मामला कहाँ से खराब होता है? तंज से. लोग क्या करते हैं कि इस्लाह करने के लिए जो है वो गलतियों को हाईलाइट करते हैं, तंग करते हैं, तंज करते हैं. तो तंज से जो है वो कभी इस्लाह नहीं होती जिंदगी में, ये बात याद रखें. तंज से जो है वो इस्लाह नहीं हो सकती. हमने बहुत सारे सिचुएशन देखी कि उससे तंज से जो है वो मामला जो है वो खराब होता जाता है. तो आई जस्ट सॉर्ट ऑफ हाईलाइटिंग वन मोर थिंग. अच्छा, ये तो हो गई एक और बात. दूसरी बात ये कि आई कम बैक टू इरम ज़ीशान साहिबा की जो बात थी कि अपनी स्किल्स डेवलपमेंट पे काम करें. तो रिसेंटली एक खातून से कोचिंग की से कॉन्टेक्स्ट में बात हुई. अब शी इज फेसेस सम चैलेंजेस इन हिज मैरिड लाइफ सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहती हैं. तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, आपको आपके ख्याल में आपको कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी. तो उन्होंने कहा कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए. तो मैंने कहा आपने कोई किताब वगैरह पढ़ी कम्युनिकेशन स्किल्स पे? तो मैंने कहा नहीं, मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी. तो मैं जनरली स्पीकिंग मैं सबसे सबसे बात कर रहा हूँ कि हम जो है वो एक रिलेशनशिप को स्टार्ट कर देते हैं, भले वो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो या बच्चों की रिलेशनशिप हो, लेकिन हमारे पास उसका कोई होमवर्क नहीं हुआ होता पहले. तो तकरीबन कोई 3 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में मुझे बात करने का इत्तेफाक हुआ यहीं पे रियाद में. तो थी तो वो लीडरशिप कॉन्फ्रेंस और सब्जेक्ट भी लीडरशिप का ही था. तो सारे के सारे आईटी के एग्जेक्टिव थे. लेकिन मैंने उनसे 10 के रात मैंने उनसे जो पार्टिसिपेंट्स मैंने उनसे पूछा आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर कम से कम एक किताब पढ़ी हो. तो पूरे मजमे से सिर्फ 3 हाथ खड़े हुए जिन्होंने किताब पढ़ी. मैंने कहा अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेरेंटिंग पे कम से कम 2 किताबें पढ़ी हो? तो वो जो 3 हाथ खड़े थे वो भी नीचे हो गए. तो इसका मतलब है कि उस पूरे मजमे में कॉन्फ्रेंस में अच्छे खासे लोग होते हैं, उस पूरे मजमे में कोई एक शख्स भी नहीं था ऐसा जिसने पेरेंटिंग पे 2 किताबें पढ़ी हो. और हमारे पास और हम लोग माशाल्लाह हमारे पास बच्चे भी होते हैं घरों में, और हम उनकी देखभाल भी तरबियत भी कर रहे होते हैं. तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अपने आप को अप स्किल करें. जब अप स्किल करते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपको खुद ब खुद जो है वो चीज़ें कैपेबिलिटी बढ़ जाती है ना आपकी. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि खुद ब खुद रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती है, आयरन आउट होनी शुरू हो जाती है. उम्मीद है कि बात जो है वो क्लियर होगी. अच्छा, एक एक सबसे बड़ी ज़रूरी बात है ना, वो ये कि आप दुआओं का सहारा ना छोड़ें. जब भी मामला हो ना तो अल्लाह से दुआ ज़रूर किया करें. और कोई भी मामला फंस जाए या कहीं भी चीज़ें ना ना आगे चल रही हो तो आप ये दुआ ज़रूर ज़रूर किया कि अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला. ये मसनून है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कोई भी काम अटक जाए तो आप ये दुआ करना शुरू करें. इंशाल्लाह जब वो काम आपका वो अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगा इंशाल्लाह. देवा, ठीक एक है. सवाल मेरे पास आया है कि what about narcissists who are just takers, they don't want to realize their mistakes?
और वो अब दूसरों को ब्लेम करते हैं और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसमें रिलेशनशिप को कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो ये जो है थोड़ा सा नाजुक मसला, नार्सिसिज्म जो है हाँ, एक मेंटल स्टेट अलग है, टॉपिक है। और हाँ एक अलग टॉपिक है, इसकी इसकी हैंडलिंग भी डिफरेंट है, ये नॉर्मल शख्स का काम नहीं है इस तरह से। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ आपका वस्ता पड़ गया है नार्सिसिस्ट का, नार्सिसिस्ट जो नार्सिसिस्ट है, तो आप हो सकता है कि यू मे नॉट बी एबल टू मेक हिम और हर अंडरस्टैंड के क्या सिचुएशन है, लेकिन एक एक काम जो है वो आप कर सकते हैं, और वो ये कर सकते हैं कि आप उससे सवाल पूछें, सवाल पूछें, एंड आई होप दिस इज पॉसिबल फॉर यू। तो आप सवाल पूछें कि अच्छा अगर एक ये पर्सपेक्टिव है और ये सिचुएशन है, तो व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, लेट्स सपोज, ठीक है। और क्योंकि नार्सिसिस्ट क्या होता है, वो तो अपने आप में ही रहते हैं ना, यानी वो तो समझते हैं कि जी जो कुछ है मैं ही सही हूँ, या मैं ठीक हूँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उनका उनका ये ओपिनियन होता है कि सारे लोग जो है ना वो गलत हैं, जो उन्हीं की बात सुनी जाए, ठीक है। तो अगर आप उनसे ये सवाल करें कि अच्छा ठीक है, अगर लेट्स सपोज if someone else does the same thing to you, let's suppose, or let's say if you are in a situation where this happens, what will be your response, what will be other people's response। जब आप other people's response की बात करते हैं, तो फिर वो शख्स भी सोचने में मजबूर होता है कि अच्छा दूसरा शख्स है वो क्या 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 सोच सकता है। अच्छा एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दफा किसी बच्चों की कोचिंग का इत्तेफाक हुआ, जिसमें दो बहन भाई थे और दोनों आपस में लड़ाई ज्यादा करते थे। तो उनसे जो है जब बात हुई, तो मैंने लड़के से पूछा कि डू यू नो हाउ डू यू मेक योर सिस्टर फील व्हेन यू से दिस और दिस टू हर। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो अंदाजा ही नहीं है इस बात का, अंदाजा नहीं था, तो ज़ाहिर है वो ओवर अगेन ही यूज्ड टू रिपीट दैट। अच्छा फिर उसकी बहन से कहा कि अच्छा कैन यू मेक हिम अवेयर, हाउ डज इट मेक यू फील व्हेन ही सेज दिस और दिस। तो जब बहन ने कहा, तो फिर उसको अंदाजा हुआ, अच्छा इसका मतलब कि मैं ये करता रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता ये केस नार्सिसिज्म का केस है, नार्सिसिस्ट जो है वो डिफरेंट ही लोग होते हैं, लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ उनकी उनको उनका शेल जो है वो ब्रेक किया जा सकता है इस बार। ठीक है, तो और कोई पॉइंट्स है किसी के, कोई सवाल है और यहाँ पे सवाल। नहीं? ठीक है, जस्ट लेट मी जस्ट गो थ्रू द चैट इफ वी हैव मिस्ड एनीथिंग हियर। ठीक है, मेरा नंबर जो है आपको मुमकिन से मिल जाएगा, अगर आप मुमकिन की वेबसाइट पे फॉर्म भर दें, तो देन यू विल बी एबल टू रीच आउट टू मी डायरेक्टली। हम कोशिश करते हैं कि खवातीन ना वो हमारी खवातीन कोचेस से बात कर लें। तो यहाँ पे सिस्टर सुमैया हैं, सिस्टर दीपक हैं, उन साथ, तो आप चाहें तो इनसे बात कर लें। आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे फॉर्म पे क्लिक करें, वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसमें आप जिस कोच का नाम लिख देंगे, वो फॉर्म जो है वो उस कोच के पास चला जाता है, वो कोच जो है वो आपसे डायरेक्टली रब्ता कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा ठीक है, तो हम जो है कुछ चंद ऐसी बातों बातों की तरफ हम निशानदेही कर लेते हैं कि जिसकी जिसकी बेसिस पे जो है ना आपकी योर लेवल ऑफ इन्फ्लुएंशियलिटी जो है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लुएंशियबिलिटी को कहना चाहिए, आपको जो भी कहना चाहिए, इन्फ्लुएंस योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर उससे पीपल। पहले नईर भाई कन्विंसिंग एक इन्फ्लुएंस। किसी ने ये क्वेश्चन ये कमेंट लिखा था कि नाराजगी खत्म करने में पहल करने से ख्याल ये आता है कि दूसरा शख्स जो गलती खुर्दा है इसे अपनी गलती का एहसास ना होगा। तो ठीक अब है, जैसे हमने ये बात की थी ना कि आप पहल कर लें, तो वो कह तो वो सवाल ये पूछना चाहते हैं कि इसका तो दूसरे को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसने क्या गलती की थी। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि इसका इसका जवाब जो हमारी सिस्टर है उन्होंने अपने डिस्कशन में ये इस चीज को मेंशन कर दिया था कि देखिए आप उस वक्त तो आपने नहीं जिक्र किया उसकी गलती का और आपने बात को खत्म कर दिया और आपका रिलेशनशिप जो है वो वाकई ठीक हो गया। लेकिन आगे चलते हुए आप किसी अच्छे मौके पे जब आपको लगे कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे आप सेफली जो है वो अपने पार्टनर के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वहां पे आप उस चीज की निशानदेही कर सकते हैं कि ठीक है आपके इस बिहेवियर इस सिचुएशन में आपका जो ये बिहेवियर था इससे मुझे इस तरह की फीलिंग्स जो है ना वो डेवलप हुई, ठीक है, जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। और आई विल अप्रिशिएट यू कि अगर आप इस सिचुएशन में इस तरह बिहेवियर का मुजाहरा करने के बजाय इस तरह से करें, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना उस सिचुएशन के लिए वो आप खुद से दूसरे को बता दें कि मैं तो ये एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, और आप जब इसके बरक्स बिहेव करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। जरूरी नहीं है कि आप उसी वक्त बताएं,
क्योंकि उस वक्त तो दोनों शख्स जो है वो गुस्से में होते हैं, वो एक दूसरे की बात समझना चाहे भी तो नहीं समझ सकते, उनके ब्रेन जो होता है वो इस तरह से नहीं काम कर रहा होता। लेकिन बाद में जो है लेटर ऑन आप उनसे ये बात डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, और एक सेफ एनवायरनमेंट को देखते हुए। तो इंशाल्लाह इससे ना आपका रिलेशनशिप जो है वो मजीद बेहतर होगा, बजाय इसके कि इससे कोई कॉन्फ्लिक्ट मजीद क्रिएट हो। इससे आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा क्योंकि यू विल बी कम्युनिकेटिंग विद द अदर पर्सन विद योर ओपन हार्ट एंड वेरी ऑनेस्टली। फैसल भाई, क्या ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पे रिलेशनशिप के अलावा अपनी वर्क प्लेस पे भी ये चीज़ अक्सर बहुत काम आती है। तो इत्तेफाक से मुझे याद आ रहा है कि जॉब के दौरान एक दफ़ा मेरी एक टीचर को बहुत सख्त कुछ ऐसी मेल आई थी मैनेजमेंट की तरफ से। तो और उन्हें बहुत दुख हुआ, और मतलब कुछ ऐसी मेल थी कि वो फ़ौरन उसका रिप्लाई भी करना चाह रही थी। तो इत्तेफाक की बात है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखेंगे इस तरह की मेल मुझे आई है, मैं इस तरह रिप्लाई लिखा है मैंने इसका, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है इस तरह। मैंने उनसे कहा कि आपने रिप्लाई लिख दिया ना, अब आप आज सिर्फ ये काम करें कि इसे सेंड नहीं करें, रुक जाएं। तो नेक्स्ट डे वीकेंड था, और जब वो संडे को गई तो आप यकीन करें उनको मैनेजमेंट ने खुद ही बुला के ये बताया कि जो है वो प्लीज़ हमने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया था, और ऐसी बात नहीं है, यानी कि अच्छे तरीके से उनसे एक तरीके से अपोलोजाइज की अपने अंदाज में कि इस तरह से स्ट्रिक्टली इसे नहीं करना चाहिए था, और ठीक है ज़रा। तो इस तरह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा ऐसा होता है कि फिर मामला बेहतर भी हो जाते हैं अगर मौके पे। तो ये वर्क प्लेस में भी होता है, रिलेशंस में भी होता है, और हमेशा नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही मैंने ऑब्जर्व किया। अच्छा, मैं फैसल भाई आपके नहीं पॉइंट भाई, की तरफ आता हूँ। हाँ बोलिए। अच्छा ही आप कंटिन्यू करें। जी, मैं कहता कि आपने ये सवाल क्या था ना, किसी का सवाल है कि हम अपोलोजाइज करते रहे तो हमारे शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसकी गलती थी या नहीं। हम्म। अब इसमें देखिए ये डिसीजन आपका है कि आपने, जिसको हमने थोड़ी देर पहले एड्रेस भी किया था, यू वांट टू प्रूव हिम रॉन्ग और हर रॉन्ग, और यू वांट टू टू हैव द सेव द रिलेशनशिप। तो इसमें एक बड़ी अच्छी टेड टेड टॉक की एक वीडियो भी है जो कि आई वुड लाइक टू शेयर विद द पार्टिसिपेंट्स। हम उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसका लिंक देखना पड़ेगा। तो ठीक है। उसमें एक खातून ने जो जो जिन्होंने ये बात बड़ी अच्छी तरह से समझाई है कि किस तरह से आप अपनी रिलेशनशिप बचा सकते हैं विदाउट हैविंग टू प्रूव दैट द अदर पर्सन वाज रॉन्ग। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको जिसको समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये जो इम्पोर्टेंट बात है ना, हम अपनी बात को थोड़ा सा रैप अप करने की कोशिश करते हैं कि जिससे रिलेशनशिप खराब होती है ना, जैसे अभी उमसाद ने कहा कि इमीडिएटली रिएक्ट ना करें। ठीक है, इमीडिएटली रिएक्ट ना करें। तो भले ये नॉर्मल लाइफ में हो, कॉर्पोरेट लाइफ में हो, कैसे भी आप थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। रिएक्ट का मतलब होता है बगैर सोच समझे जवाब देना। रिस्पॉन्ड का जी। मतलब है सोच समझ के और फिर एक्ट करना, ये होता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करें। तो अक्सर अगर हम देखा है कि जो सिचुएशन खराब होती है वो होती है टेक्सटिंग पे ज्यादा खराब होती है। यानी स्पेशली जब स्पाउसेस आपस में नेगेटिव मैसेजेस भेजते हो एक दूसरे को, क्योंकि आप तो वहां पे मौके पे हुए हैं नहीं, और आप अपने जज्बात को टेक्स्ट में समझा नहीं सकते। तो फिर होता क्या है, फिर टेक्स्ट तो अगला शख्स वही समझेगा जो कि उसके दिमाग में चल रहा है, और इससे जैसे सिचुएशन जो है वो खराब होती है। तो जिंदगी में मैंने ये बात सीखी है कि कभी भी अगर आप, यानी इफ यू वर हर्ट या आपको कभी गुस्सा है किसी भी चीज पे, तो टेक्स्ट मैसेज भेजने से गुरेज करें, टेक्स्ट मैसेज या ईमेल भेजने से गुरेज करें। फोन पे बात करें या फेस टू फेस बात करें अगर पॉसिबल है तो, और उसमें चीजें जो है वो फटाफट क्लियर होती हैं। टेक्स्ट मैसेज पे आपका टाइम भी ज्यादा खराब होता है और दिमाग भी खराब होता है, और फायदा कुछ नहीं होता। नहीं भाई, क्योंकि टेक्स्ट मैसेज जो होता है ना, ये सिर्फ एक वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें कोई भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना उसका एलिमेंट शामिल नहीं होता। तो कम्युनिकेशन अगर ओवरऑल देखी जाए तो 20% वर्बल होती है, यानी जो टेक्स्ट या लफ्जों की फॉर्म में होती है, और 80% जो है वो नॉन वर्बल होती है, जिसमें आपके एक्सप्रेशंस हैं फेस के, आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपकी आई मूवमेंट है, आपके हैंड मूवमेंट है, आप किस तरह से खड़े हैं, ये सब चीजें काउंट होती हैं। ठीक है, तो ये 80% जो है ना मैसेज कम्युनिकेट कर रही होती है। तो जब आप मैसेजेस पे लड़ रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि आप सिर्फ एक दूसरे को 20% ही अपनी बात समझा पा रहे हैं। 80% जो बात है वो पीछे ही आपके साथ रह जाती है, वो कभी आगे कम्युनिकेट ही नहीं होती। तो अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 20% इंफॉर्मेशन हो, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि हम्म। डिसीजन तो तब बेहतर होते हैं ना जब उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इंटीग्रेट करें और फिर उसको फैसला करें। अब आप फैसला कर रहे हैं सिर्फ वर्ड्स के ऊपर, ठीक है,
और आप पीछे से वो एक्सप्रेशन ही नहीं समझ रहे कि वो कहना क्या चाह रहा है। हो सकता है वो हंसते हुए कोई मजाक में कोई ऐसी बात कर रहा हो जो आपको अब बुरी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप तो नहीं पहचान सकते उसे अनलेस कि आप उनसे बात करें। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा टाइम निकालें, और ऐसा टाइम जिसमें आप दोनों जो है वो बाकी सारे इन्फ्लुएंस से पाक हो, यानी आपका एंगर जो है वो एक तरफ थोड़ी देर के लिए पार्क हो चुका हो, और फिर आप कम्युनिकेट करें और फिर देखें कि वो चीजें जो है ना वो कितनी जल्दी जो है ना वो रिजॉल्व होती हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे को ना आप खींचते रहें और एक दूसरे को, यानी कि प्रॉब्लम को आप मजीद लंबा करते चले जाएं और वो जो है ना वो अदरक की तरह फैलती चली जाए, उसकी कोई डायरेक्शन ना हो। अच्छा ठीक है। इसमें मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ पे एक चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ। इमोशंस should be in control. Yeah, emotions should be in control. Yeah, that's great. Thank you for your addition. अच्छा, हमने जो है ना, हम थोड़ा सा इसको रैप अप करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो हमने जो जो बातें की है ना, हमने यहाँ पे एक तो अपस्किलिंग की बात की है, यानी अपनी आप स्किल्स बढ़ाएं, और ताकि आपकी योर एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन जो है वो दैट स्टार्ट्स इनहेंसिंग। दूसरा, आप इस चीज़ की बात करें जो कि आपको चाहिए, बजाय इसके कि आप उस चीज़ की बात करें कि जो कि नहीं चाहिए। यानी मेरे बच्चे सफाई नहीं करते, मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे काम नहीं करते, या जो है वो मेरी बीवी ऐसा नहीं करती वगैरह वगैरह, या वो ये करती वगैरह, जो भी कुछ है, उसकी बजाय उसकी बात करें जो कि आपको चाहिए। अच्छा, तीसरी बात ये है, और जो ये इज वन ऑफ द वेरी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट बात, हम में से हर शख्स चाहता है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर ले, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर ले, ठीक है। लेकिन लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप कितने इन्फ्लुएंसेबल हैं, यानी आप दूसरों की बातों से कितना पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। अगर आपकी योर एबिलिटी टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर पीपल इज आल्सो हाई, तो फिर आपकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल विल आल्सो बिकम हायर। लेकिन अगर आप ऐसी शख्सियत के हामिल हैं कि आप तो दूसरों की बात सुनते ही नहीं है, यानी आपको दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में भी नहीं आता, ना आप दूसरों की बात को एक्सेप्ट करते हैं, यानी एक्सेप्टेबिलिटी आपके पास नहीं है, तो ला महाला आपकी एबिलिटी दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में भी उतनी ही डाउन हो जाएगी। यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट, क्योंकि ये जो है ना, ये इट्स नॉट टिट फॉर टैट, लेकिन ये नेचर का उसूल है। Yani your ability to influence other people, I repeat my words, your ability to influence other people is directly proportional to your ability to get influenced by other people's positive thoughts. तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर हम अपनी बात को रैप अप कर सकते हैं। तो और कोई सवाल जवाब है किसी के पास तो क्विकली कर लें, अभी वापस 10 मिनट है, और वरना ये कि we'll wrap up इंशाल्लाह ताला. You can always approach us through our website and look forward to seeing you again. इस पे नहीं भाई, मुझे वो वाली बात याद आ गई कि एक प्रेजेंटेशन में जब एक क्वेश्चन मैंने पूछा लोगों से कि लोगों को क्या लगता है कि वो चेंज होना चाहते हैं या लोग, यानी नॉर्मली लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं या डू दे लाइक चेंज। तो सबने कहा कि पीपल रेजिस्ट चेंज, जो कि एक गलत मिथ है, क्योंकि पीपल लाइक चेंज बट ओनली इन अदर पीपल। वो दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, खुद नहीं चेंज होना चाहते। असल बात यह है कि अगर हमसे पूछा है कि यार आपको चेंज नहीं होना, सबको चेंज करना है, तो हमारे पास सबके लिए मशवरे हैं। प्राइम मिनिस्टर से लेके बाहर सफाई करने वाले तक के लिए हमारे पास मशवरे हैं कि उसको चेंज होकर क्या बन जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक शख्स के लिए हमारे पास चेंज का कोई मशवरा नहीं है, और हम हर आते हुए मशवरे को भी जो है ना वो बस पहले ही जो है ना अपनी स्ट्राइक आउट कर देते हैं, इससे पहले कि हम तक पहुंचे। वो है हमारा सेल्फ। तो अगर हम यहाँ पर उस चीज को करें ना कि यार हम कितना लोगों के अच्छे मशवरे पे अमल करते हैं और हम कितनी जल्दी उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो हमें देखते हुए, हमारी इस आदत को देखते हुए जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो भी इससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाएंगे कि हाँ यार हम ये तो इतनी अच्छी, इनको कोई भी अच्छी बात पता चलती है तो इतने आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं, इनकी तो कोई रेजिस्टेंस टू चेंज है ही नहीं। तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब ये मुझसे कोई अच्छी बात बता रहे हैं तो मुझे भी अपने बैरियर्स को कम कर देना चाहिए और उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कैसा होगा। और एक बात जो और लास्ट जो यहाँ पे मैं करना चाहूंगा वो ये कि कई दफा हम लोगों को चेंज करने के लिए कहते हैं ना, इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो लोग नहीं मानते, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होता है कि आप उनको चेंज कर रहे हैं, यानी आप उनकी आइडेंटिटी पे टच कर रहे हैं कि यार आप जो है ना वो ठीक नहीं है, अब मेरे बताए हुए तरीके पे चलेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो इसको कैसे हम करते हैं कि हम अक्सर एक्सपेरिमेंट का लफ्ज यूज करते हैं कि अच्छा यार एक काम करें, आप जो है ना एक हफ्ते के लिए कोशिश करें कि आपकी बीवी आपको कुछ भी कहे ना, आपने रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। बस एक हफ्ते करके देखें और फिर एक हफ्ते बाद आके आप बताइएगा क्या हुआ। तो अक्सर क्या होता है कि वो एक्सपेरिमेंट के नाम पे आदमी कर लेता है, कहता है यार ये चेंज तो है नहीं,
चलो फॉर द टाइम बीइंग मैं कर लेता हूँ। तो एक हफ्ते बाद जब वो आता है तो अक्सर वो उनको ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं कि उनके लिए फिर इस चीज पे अमल करना आगे चल के आसान हो जाता है। उनको दिखता है कि यार ये जो भी बात थी ये मेरे ही फायदे के लिए थी, ठीक है, और इससे जो है ना मुझे ही कोई ना कोई जो है ना मेरी जिंदगी में बेहतरी आ रही है। तो इस तरह भी होता है कि लोग एक्सपेरिमेंट के नाम पे भी चेंज कर लेते हैं। तो आप भी घर में भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, अपने स्पाउसेस के साथ भी कर सकते हैं कि चलो यार ऐसे करते हैं, अब से इस पूरे महीने में जुलाई में हम ये नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे, और फिर देखते हैं हमारा महीना कैसा गुजरा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है ना वो भी आपको हेल्प करते हैं दूसरे शख्स को चेंज करने में। तो अगर आपके पास अच्छा, कोई और बातें हैं नहीं भाई तो हम यहाँ पे फिर तो रैप अप हम कर लेते हैं, एक चंद हम डोंट्स भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर बता लें, देते हैं दोबारा। ठीक है। हाँ, क्विकली, हमें बस चंद मिनट, 3-4 मिनट है। तो एक तो हमने बात की कि तंज के ऊपर बात की, यानी स्टॉप बीइंग जजमेंटल, स्टॉप बीइंग सार्कास्टिक। तंज ना करें, तंज से मामला खराब होता है। नेगेटिव टॉक, कंप्लेन्स, कंप्लेन से बड़ा मामला खराब होता है। स्पेशली जैसे खवातीन जब कंप्लेन करती हैं उनके हस्बैंड्स को, तो एक्चुअली दे आर ट्राइंग to say कि they want change, or they are requesting, they are making a request to the husband। लेकिन हस्बैंड क्या समझते हैं, वो खातून जो है वो कुछ नहीं है, वो खातून कंप्लेन करती है। जब हस्बैंड्स की ज़हन में यही बात होती है कि वो खवातीन जो कंप्लेन करती हैं, तो फिर वो जो है ना उनका दरवाजा जो है ना वो सुनने का जो दरवाजा होता है वो वहीं से बंद होना शुरू हो जाता है। यार ये मेरी बेबी तो हमेशा जो है वो कंप्लेन करती रहती है, जो कुछ भी करूँ मैं कंप्लेन ही करती। अच्छा, एक और बात, इम्पोर्टेंट बात ये है कि दिस इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। हम बचपन से सुनते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। तो भले वो आपके बच्चे हों, भले वो आपके मैनेजर हों, भले वो आपके शौहर हों, भले वो आपकी बीवी हों, स्टॉप complaining and talking negative about them in front of other people. Stop doing that. आप यकीन करें कि सिर्फ इस एक काम से आपकी आपके ताल्लुकात में ऐसा निखार पैदा होना शुरू हो जाएगा जो कि आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। Yani when you will stop complaining, of course you will talk good about them. When you will talk good about them, somehow मेरा ये मानना है इस बारे में कि उनको उनको वो चीज़ जाती है। यानी जब आप उनके बारे में अच्छी बात करते हैं ना दूसरे लोगों के सामने, तो उनको वो चीज़ पहुंच जाती है। अब कैसे पहुंचती है ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं नहीं बता सकता आपको, मुझे नहीं पता वो कैसे जाती है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो चली जाती है। जब वो चली जाती है तो ऑटोमेटिकली it starts helping you to develop better and stronger relationships with your spouses, with your children, with your peers or whoever। तो कंप्लेंट करना बंद करें, उनके खिलाफ बुरी बात करने बंद करें, ऑटोमेटिकली जनाब आपकी सिचुएशन चेंज होनी शुरू हो जाएगी। योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल विल स्टार्ट गेटिंग बेटर इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हम अपने बात का इख्तिताम करते हैं यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर ऑल प्रेजेंस एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे। जज़ाकल्लाह खैर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, अगर कुछ लोगों की कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रह गए हैं तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी इस फॉर्म का लिंक है और यहाँ पर भी मैंने इसको शेयर कर दिया है। आप ये फॉर्म फिल करें और वहाँ पे जो है ना हमारे कोच हैं वो आपसे रब्ता कर लेंगे, तो आप उनके साथ वन ऑन वन डिस्कशन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम थोड़ा होता है, सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करना और इन डिटेल में एड्रेस करना इतना आसान नहीं होता। तो और मैंने एक्चुअली देखा है कि मजलिस में कुछ उस्ताद भाई लोग, कई लोगों के फॉर्म आए हैं इस तरह से, मेरी मीटिंग्स हाँ हुई हैं लोगों से। जी, तो और ठीक है, हम यहाँ पे फिर इसको क्लोज कर लेते हैं और जिन लोगों ने हमसे रब्ता करना होगा वो हमारी वेबसाइट या फेसबुक पेज के थ्रू रब्ता कर लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो सुब्हानक मच। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अस्सलाम वालेकुम व अस्तगफिरुल्लाह। रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।